स्टडी IQ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी IQ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपने कई आर्टिकल में देखा होगा, एक नया विवाद जो है सामने आया है। कई आर्टिकल जो है पब्लिश कर रही है कि ये तीस्ता संधि जो है किस चीज़ को रोक रही है। यहाँ पर आप हेडलाइन पढ़ सकते हैं, क्या रोक रही है तीस्ता संधि। तो तीस्ता संधि क्या है और किस देश के बीच ये संधि हुई है, कौन से राज्य और कौन से देश हमारे देश के साथ इंक्लूडेड है इस संधि में, तो इन सभी चीज़ों के बारे में, और ये हाल ही में क्यों खबरों में आई है, सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। और साथ ही साथ इसके बारे में हम आपको और भी बहुत कुछ जानकारियाँ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी जल संधि हुई थी। आपको बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी जल संधि हुई थी। इस पर मैंने आपको एक वीडियो बनाया था अभी हाल फिलहाल में, तो उम्मीद है इसका क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नर्मदा जल संधि, दूसरा ऑप्शन है सतलज जल संधि, तीसरा ऑप्शन है सिंधु जल संधि, चौथा ऑप्शन है गंगा जल संधि। तो सही उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में कीजिए, सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। तो देख सकते हैं जैसा कि द हिंदू का आर्टिकल है, व्हाट इज होल्डिंग अप द तीस्ता ट्रीटी, ये यहाँ पर आर्टिकल है और इसी आर्टिकल के बारे में हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे। आपको मैं बता दूं कि हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जून को कहा कि एक तकनीकी टीम जल्द ही बांग्लादेश का दौरा करेगी, ताकि बांग्लादेश में तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन पर चर्चा की जा सके। इस टिप्पणी ने बांग्लादेश के साथ तीस्ता जल बंटवारा संधि के बारे में नई अटकलों को जन्म दिया है, जो कि एक प्रमुख द्विपक्षीय समझौता है जो पिछले एक दशक से दोनों देशों के बीच लंबित है। आपको मैं बता दूं कि तीस्ता ट्रीटी भारत और बांग्लादेश के बीच जो है ये समझौता हुआ है। और इस तीस्ता नदी के बारे में आपको आगे जानने से पहले तीस्ता जल संधि के बारे में थोड़ा सा इतिहास में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए कि यह नदी कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, किस राज्य से होकर गुजरती है, क्या नाम है इसका, कहाँ, क्या मतलब इसका भूभाग जो है, इसका मैं आपको एक बताने का थोड़ा सा प्रयत्न करता हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। आपको मैं बता दूं कि साल 1983 में तीस्ता के पानी पर बंटवारे को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसके बाद बांग्लादेश को 36% और भारत को 39% तीस्ता के पानी का इस्तेमाल करने का हक मिला था। लेकिन बाकी बचे 25% का आवंटन नहीं हो सका था। ये आप लोग जो है जान लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग कि भारत के सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य के तथा बांग्लादेश से होकर बहती है ये तीस्ता नदी, और यह सिक्किम और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी विभाग की मुख्य नदी है। पश्चिम बंगाल में यह दार्जिलिंग जिले में बहती है। तीस्ता नदी को सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है। आप लोग ध्यान से इस चीज़ को नोट करिएगा, क्योंकि ये सब एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं और यहाँ से क्वेश्चन अनेकों बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से बहती हुई या बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इस नदी की पूरी लंबाई 315 किलोमीटर है। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त रूप से प्रवाहित होने वाली यह नदी भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली यह नदी भारत के साथ ही बांग्लादेश की समृद्धि की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये तीस्ता नदी है और यहाँ से ये जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। उम्मीद है आप लोग इस जो है फोटो से कुछ थोड़ा सा समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। आइए हम लोग आगे चलते हैं। आपको मैं बता दूं कि हिंदू पुराणों के अनुसार यह नदी जो है देवी पार्वती के स्तन से निकली है। तीस्ता का अर्थ होता है स्त्रोता। यह 3 प्रभाव है। सिक्किम प्रांत की जितनी लंबाई है, लगभग पूरी लंबाई लेकर बहती यह नदी वरदांत हिमालय का समशीतोष्ण नदी की घाटी से उष्णकटिबंधीय तापमान को काट कर ले जाती है।
चमकीली हरे रंग की यह नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने से पूर्व सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमाओं के रूप में बहती है। अब इस पर भारत क्या क्या रुख है, क्या विवाद है, क्या नहीं है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसमें मोदी जी ने जो है टिप्पणी की है। टिप्पणी के बाद जो है विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने मीडिया को बताया कि दोनों नेताओं जैसे कि मोदी जी और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के बीच जो है विशेष रूप से जल बंटवारे के बारे में नहीं बल्कि तीस्ता में जल प्रवाह के प्रबंधन के बारे में अधिक थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र के रुख पर आपत्ति जताई। 24 जून को उन्होंने श्री मोदी को एक पत्र लिखकर अपनी कड़ी आपत्ति व्यक्त की तीस्ता जल बंटवारे पर किसी भी चर्चा को बांग्लादेश के साथ राज्य की भागीदारी के बिना नहीं किया जाना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि जो ट्रीटी है वो जो है बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, चूँकि ये पश्चिम बंगाल में बहती है, तो इनका कहना था कि जो भी चीज़ें बात हो इस ट्रीटी के अंतर्गत, जो भी बातें हों वहाँ पर पश्चिम बंगाल का होना अनिवार्य है। इसी चीज़ के लिए ममता बनर्जी ने माननीय मोदी जी के पास पत्र लिखा था कि अगर इन सब चीज़ों पे कोई भी चर्चा या कोई किसी भी प्रकार का जो है बात हो रहा है तो वहाँ पर उनको होना अनिवार्य है। आइए आगे चलते हैं। इस पर बंगाल कि ममता बनर्जी नाराज़ क्यों है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ममता बनर्जी ने बताया कि अगर तीस्ता का पानी बांग्लादेश के साथ साझा किया जाता है तो उत्तर बंगाल में लाखों लोग गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने भारत के बांग्लादेश के साथ प्रस्तावित जल बंटवारा समझौते के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है। जुलाई 2019 में तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ने स्वीकार किया कि बांग्लादेश को तीस्ता के पानी का बंटवारा न होने से चोट पहुंची है और कहा, अगर मेरे पास क्षमता होती तो मैं निश्चित रूप से तीस्ता का पानी उनके साथ साझा करती। 2017 में मुख्यमंत्री ने तीस्ता की जगह तोरसा, मनसाई, संकोस और धानसाई नदियों के पानी को साझा करने का एक वैकल्पिक प्रस्ताव भी दिया था। कुल मिलाकर 54 नदियां भारत और बांग्लादेश के बीच बहती हैं। यहाँ पर ये चीज़ें भी प्रमुख हो जाती हैं, ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको मैं बता दूं कि कुल मिलाकर 54 नदियां भारत और बांग्लादेश के बीच बहती हैं। कभी एग्ज़ाम में आ जाए तो इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखिएगा। और नदी का जल बंटवारा एक प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दा रहा है। भारत और बांग्लादेश ने 1996 फरक्का बैराज के निर्माण के बाद गंगा के जल बंटवारे पर सहमति व्यक्त की थी और 2010 के दशक में तीस्ता के जल बंटवारे का मुद्दा बातचीत के लिए आया था। 2011 में जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 2 की सरकार थी तो भारत और बांग्लादेश तीस्ता पर एक समझौता पर हस्ताक्षर करने के करीब थे, लेकिन ममता बनर्जी ने समझौते से बाहर कदम रखा और तब से ये समझौता लंबित है। इस पर प्रस्ताव क्या हुआ है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। 2011 में जब तीस्ता जल बंटवारे के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया था तब कहा गया था कि दिसंबर से मार्च तक भारत को 42.5% और बांग्लादेश को 37.5% नदी का पानी मिलेगा। तीस्ता नदी जो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, सिक्किम के उत्तरी हिस्से में त्सो लामो झील से निकलती है। ये भी देख लीजिए, यहाँ पर भी जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तीस्ता नदी जो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है और सिक्किम के उत्तरी हिस्से में त्सो लामो झील से निकलती है। जो इसका उद्गम है ये त्सो लामो झील से निकलती है जो लगभग 5280 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह नदी सिक्किम में लगभग 150 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में करीब 130 किलोमीटर की यात्रा करती है। इसके बाद यह कोच बिहार जिले के मेखलीगंज से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में यह और 140 किलोमीटर बहती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तीस्ता बांग्लादेश की चौथी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय नदी है और इसका बाढ़ क्षेत्र बांग्लादेश में 2750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है, लेकिन इस नदी के जल ग्रहण क्षेत्र का 83% भारत में और 17% बांग्लादेश में है, जो उसकी 8.5% आबादी और 14% फसल उत्पादन का समर्थन करता है।
इस पर राजनीतिक लोगों का विचार क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में जो आवामी लीग सरकार है, जो कि विपक्ष में है इस समय, वो तीस्ता पर समझौते में देरी के सवालों का सामना कर रही है। सिक्किम में जल विद्युत उत्पादन के लिए बनाए गए बांध और पश्चिम बंगाल में गजोल डोबा में तीस्ता बैराज परियोजना बांग्लादेश में नदी के प्रवाह को अनियमित बना रही है, जिससे या तो बाढ़ आ रही है या पानी की कमी हो रही है। तो उन विपक्ष सरकार का, जो बांग्लादेश में विपक्ष की सरकार है, उनका ये कहना है कि जो सिक्किम में जो जल विद्युत उत्पादन के लिए बनाए गए बांध और या पश्चिम बंगाल में गजोल डोबा में तीस्ता बैराज परियोजना है, उसके चलते जो है बांग्लादेश में या तो कभी पानी की जो है प्रवाह कम हो जाती है, और या तो कभी कभी जो वहाँ पे अगर मान लीजिए अचानक पानी छोड़ दिया जाता है तो बाढ़ की स्थिति आ जाती है। तो बांग्लादेश में तीस्ता के संरक्षण पर चर्चा करने के लिए भारत से एक तकनीकी टीम की यात्रा चीन द्वारा 2020 में नदी पर बड़े पैमाने पर खुदाई और जलाशय और तटबंध निर्माण के प्रस्ताव की पृष्ठभूमि भी आती है। बांग्लादेश सरकार ने पिछले 4 वर्षों से इस प्रस्ताव को रोक रखा है। बांग्लादेश लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री हसीना ने घोषणा की कि उनका देश जो है तीस्ता नदी बेसिन को विकसित करने के लिए भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। पर्यावरण कार्यकर्ता भी नदी पर जल विद्युत परियोजनाओं के पारिस्थितिक प्रभाव पर सवाल उठा रहे हैं। अक्टूबर 2023 में एक हिमनद झील के फटने से तीस्ता बेसिन में बाढ़ आ गई, जिसमें करीब जो है 100 लोगों की जान चली गई थी और तीस्ता थर्ड जल विद्युत बांध जो है नष्ट हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों सहित अंतर्राष्ट्रीय नदियों के जल का उपयोग करने वाले हेलसिंकी नियम 1966 में सीमावर्ती नदियों के के बंटवारे को अनिवार्य किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 सरकार को किसी भी सीमावर्ती नदी जल से संबंधित संधि में प्रवेश करने की शक्ति प्रदान करता है। जो है यहाँ पर मैं ये भी साफ कर दूं कि बंगाल जो है गंगा संधि के बारे में भी बात करता है, तो इसके बारे में भी हम जो है समझ लेते हैं कि ये गंगा संधि जो है, बंगाल जो है गंगा संधि के बारे में क्या और क्यों बात करता है। तो बांग्लादेश के साथ गंगा जल बंटवारा संधि 2026 में 30 साल पूरे कर लेगी और समझौते का नवीनीकरण की संभावना है। आपको यहाँ बता दूं कि बांग्लादेश और बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है, उसके साथ गंगा जल बंटवारा संधि 2026 में 30 साल पूरे हो जाएंगे और इसका जो है नवीनीकरण की संभावना भी आगे लग रही है। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ने बताया कि बांग्लादेश के साथ जल बंटवारे ने गंगा की आकृति को बदल दिया है और नदी के कटाव के कारण पश्चिम बंगाल में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में लिखा कि लाखों लोग अपने आवास से विस्थापित हो गए हैं, जिससे वे बेघर हो गए हैं और उनकी आजीविका भी छीन ली गई है और हुगली में गाद की कमी से सुंदरबन डेल्टा को पोषण को बाधित कर दिया है। तो इन सब चीज़ों पे जो जल संधि बंटवारा है और जो कटाव होता है, जो बाढ़ आ जाती है, इन सब पर्यावरण की पे जो है क्या असर पड़ता है, तो इन सब चीज़ों पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या ये जल संधि जो है भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है? इन सब चीज़ों पे आपका क्या वक्तव्य है? इन सब चीज़ों के लिए अपने आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कीजिए कि इस पर क्या सुझाव होना चाहिए आप सबके हिसाब से। आगे चलते हैं जो है अपने क्वेश्चन की तरफ। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी जल संधि हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग जो है वीडियो में देखे होंगे और आर्टिकल में भी देखे होंगे कि इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि सिंधु जल संधि जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ये सिंधु जल संधि है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल अभी इस रिपोर्ट में जितना भी था आप सभी के सामने मैंने प्रस्तुत किया, और इस पर कोई और रिपोर्ट आती है तो आप सभी के लिए मैं एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को जो है इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं और आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।